हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लास में स्वागत है। हम आज क्लास 10 का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। कल हमने चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, एरिया रिलेटिव टू सर्कल। आज उसके प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो सब करने वाले हैं। चलिए देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। हमको सर्कल का सर्कमफेरेंस दे दिया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। तो कल हमने जितना भी इंट्रोडक्शन में बात किया था, सारा फॉर्मूला के बारे में जिक्र कर दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमको दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर हम बात करते थे 2 पाई r होता है। हमको सर्कमफेरेंस सर्कल 22 सेंटीमीटर दीजिए। हम बोल सकते हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करें, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। देखो 22 से 22 1 बार में करिए, r इज इक्वल टू 7/2, मतलब रेडियस मेरा आ गया 7। अब 7 के डिनोमिनेटर इधर हुआ, ये न्यूमरेटर में था तो किस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 7/2। अब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने बोल रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला का कल जिक्र किए थे कि पाई r²/4 होता है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 4 नीचे था। r मेरा निकल गया 7/2 इंटू 7/2। अब जो कटेगा काटते 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 77 और 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लास 6-7 का बच्चा अगर का फॉर्मूला ये पता रहता है तो वो भी आसानी से बना लेता है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, मतलब सर्कल ये कह रहा है कि एक सर्कल है जो दो एरिया के द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, मतलब जो छोटे छोटे, मान लीजिए एक सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका एरिया बराबर होगा दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के। दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के बराबर होगा। दोनों छोटे सर्कल जो सर्कल के पास किए हैं उनका डायमीटर दे दिया। एक का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर बोल दिया। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। इसका हमको डायमीटर निकालना है, मतलब इसका हमको कैपिटल D निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको D1 हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमको D2 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो R2 क्या हो जाएगा 20/2, मतलब 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है D/2, डायमीटर/2। अब हम आगे बात करते हैं। कहता है कि बड़ा सर्कल मतलब कैपिटल पाई r² इज इक्वल टू, ये एरिया का सर्कल का फॉर्मूला है। एरिया के सर्कल के फॉर्मूला है ये पाई r² इज इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ही होता है पाई r²। ये पहला सर्कल का, ये दूसरा सर्कल का, क्योंकि बोला कि उन दोनों एरिया का सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। पाई अगर हम ले लेते तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू, इधर पाई कॉमन लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, तो कैपिटल R1 क्या था 5 का स्क्वायर प्लस R2 मेरा 10 का स्क्वायर, तो कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 100। तो ये आपका निकल जाएगा R इक्वल टू √125। अगर R इक्वल टू √125 तो R इक्वल टू क्या हो गया 5√5 सेंटीमीटर। मगर हमको निकालने क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। तो डायमीटर निकाल लेते हैं। D इक्वल टू 2R, तो 2R क्या था 5√5 था, मतलब 10√5 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल सा आ गया। अगर आपको फॉर्मूला सारा पता है तो आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, इसका एक ट्रिक है। अगर मान लीजिए कभी भी एरिया दे दिया है कि बड़ा सर्कल का एरिया दो छोटे सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, आप दोनों छोटे सर्कल का रेडियस अगर वो मान लीजिए दिया है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों रेडियस का स्क्वायर करके उनका सम करना है और दोनों
रेडियस का स्क्वायर करके सम करना है और उनका स्क्वायर रूट निकाल देना। आपका आंसर आसानी से जाएगा। कब? जब एमसीक्यू, जब थोड़ा सा लॉन्ग 2 नंबर का क्वेश्चन रहे तो आपको इस तरह बनाना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई बोर्ड में, आपको हर एक स्टेप का नंबर मिलेगा। अब फॉर्मूला भी लिखेंगे तो उसका भी हाफ मार्क्स दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा बना रहे जिसका आपको पता नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा तो वो थोड़ा थोड़ा भी आपको बनाइए, क्योंकि आप थोड़ा भी बनाइएगा तो उसका स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा बनाइएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने सिर्फ फॉर्मूला को याद था उस क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला लिख दिए तो उसका भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, फॉर्मूला का हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। आप वहां पर छोड़ दे तो कम से कम हाफ मार्क्स आपका आ जाएगा। क्वेश्चन खाली आपको छोड़ना नहीं है, आप जहां तक आपको आ रहा है वहां तक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर अ व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। जब एक कार, एक पहिया है, व्हील है, व्हील एक सर्कल जैसा रहता है, एक व्हील है जिसका हमको डायमीटर हमको दे दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हमको डायमीटर दे दिया है। तो कहता है कि जब ये एक चक्कर लगाएगा, 1 रेवोल्यूशन लगाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ऐसी बात है, जब एक रेवोल्यूशन मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा रेवोल्यूशन तो यहाँ पर होता है, तब एक रेवोल्यूशन होता है। तो ये पूरा हुआ क्या, यहाँ से अगर हम पूरा सर्कल के ऊपर में घूमे तो ये कहलाता है सरकमफेरेंस। मतलब हमको सिंपल सा हमको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। 1 रेवोल्यूशन बोला एक बार सर्कल, अगर हमको 2 रेवोल्यूशन बोलता है तो 2 बार सरकमफेरेंस है। 2 बार सरकमफेरेंस नहीं निकालते, सरकमफेरेंस एक ही बार निकालते, बस उसको 2 से करते। जितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रहता सरकमफेरेंस को हम उससे उतना मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा डिस्टेंस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं सरकमफेरेंस सर्कल का। देखिए 2 पाई आर तो एक होता है और एक क्या होता था, पाई डी होता था। देखिए आर कब लगाते थे, जब रेडियस होता था, और डी कब लगाएंगे, जब डायमीटर दिया हो। तो हमको क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं कि डायमीटर दिया, डायमीटर से रेडियस निकालें, वो बच्चों वाला काम हो गया। अब आप स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। आप ये ना लगा के डायरेक्ट पाई डी लिखेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस हमको डायमीटर दिया हुआ है तो हम पाई डी का यूज करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और डी हमको दिया हुआ 35। अब सिंबल से काटेंगे 5 बार में तो कितना हो गया, 110 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई थिंक अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया तो सिंपल बन गया, सिर्फ सरकमफेरेंस निकाल दिया, हो गया। मगर अगर वहां पर देता 1000 रेवोल्यूशन तब वही सरकमफेरेंस हम निकाल लेते हैं और फिर लिखते डिस्टेंस कवर इस तरह, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इज इक्वल इन 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि हमको 1 रेवोल्यूशन दिया तो 1 रेवोल्यूशन लिखेंगे। 1 रेवोल्यूशन में कितना ही होगा, तो 1 इंटू सरकमफेरेंस कितना है, 110, क्योंकि 110 सेंटीमीटर आ गया। अगर मान लीजिए 1 रेवोल्यूशन की जगह 1000 रेवोल्यूशन देता, इस 1 की जगह हम 1000 लिखते हैं, इंटू कर देते। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर कभी भी रेवोल्यूशन का क्वेश्चन दे कि एक व्हील कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो आप सरकमफेरेंस निकालिएगा और जितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देगा अब उससे उतना मल्टीप्लाई। या तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह घुमा के देगा कि आपको डिस्टेंस बता देगा कि ये व्हील है, एक गाड़ी के द्वारा इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, उसका गाड़ी का जो व्हील है उसका डायमीटर हमको दे देगा और बोलेगा गाड़ी का जो व्हील है कितना बार घुमा होगा जब जाके इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया होगा। तो आपको उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जो मेरा डिस्टेंस दिया होगा उसको व्हील के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर के एरिया के और सेगमेंट के एरिया के बारे में, क्योंकि जो एरिया का क्वेश्चन सर्कल से देता था या सरकमफेरेंस से, वो इसी तरह का देगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। जल्द वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।